आत्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा महर्षि दयानंद का शिष्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षक दिवस के विषय में विचार करेंगे। शिक्षक दिवस का प्रारंभ हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। वो एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे। तो उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए ये अनुभव किया कि इस देश का जो गुरु है, जो शिक्षक है, जो इसका प्राचीन गौरव था उसको दोबारा प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया, क्योंकि इस दिवस पर हम सभी शिक्षक इस बात का मंथन करें कि हमारे जो पुराने आचार्य थे वो किस कारण से पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाए। कभी एक समय था जब इस देश के आचार्य महर्षि मनु हिमालय की चोटी से डिंडिम घोषणा किया करते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्व मानवा। है दुनिया के लोगों, ये धर्म और आचरण की शिक्षा लेनी है तो भारतवर्ष के शरण में आओ और यहाँ के आश्रमों में गुरुओं की शरण में, आचार्यों की शरण में, ऋषियों की शरण में बैठकर धर्म और आचरण की शिक्षा ग्रहण करो। पूरा विश्व कभी भारत की तरफ देखता था, तभी मैथिली शरण गुप्त को लिखना पड़ा, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वो सद्गुणों की कीर्तिमानो एक और कलत्र थी। तो ये प्राचीन समय से लेकर सतयुग से लेकर और महाभारत काल पर्यंत ये व्यवस्था चलती आई। महाभारत के युद्ध से हजारों वर्ष पूर्व पतन के बीज इस देश में प्रारंभ हो गए थे। हमारा दुर्भाग्य रहा कि महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में इस देश के आर्य, सूर, वीर, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, महर्षि सब समाप्त हो गए। मार्गदर्शन करने वाला कोई रहा नहीं। महाभारत से पूर्व की व्यवस्था ये देखेंगे तो पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल पर आर्यों का चक्रवर्ती राज्य हुआ करता था। पूरे विश्व में एक ही शासन व्यवस्था थी और पूरे विश्व में एक ही जाति थी, आर्य जाति। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ उस समय ये ऋषि मुनि महर्षि ये सब समाप्त हो गई। मार्ग दिखाने वाला कोई रहा नहीं। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद इन 5000 सालों में देश में बहुत बड़ा बिगाड़ आया। हम अपने रास्ते से भटक गए। गुरु का अर्थ होता है गु का अर्थ होता है जो अंधकार, रू का अर्थ होता है जो दूर करे। जो अंधकार से दूर करे उसको गुरु कहते हैं। बीच के समय में ऐसे ऐसे गुरु आए जिन्होंने अपने शिष्यों को अंधकार में ही ढकेल दिया और उन्होंने जो सत्य का मार्ग दिखाना था उसके बजाय अपने चेले चेलियां बनाना शुरू कर दिया और इस तरह के श्लोक रच लिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो श्लोक है ये गुरु गीता का है। ये बाद में लोगों ने बनाई, ये कोई हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों का श्लोक नहीं है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई। कैसे हुई कि जो गुरु कभी परमात्मा से मिलाया करते थे उन्होंने कह दिया कि अब ईश्वर से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं। गुरु तो परमात्मा से भी बड़ा है। अब विचार कीजिए, परमात्मा से बड़ा गुरु कभी हो सकता है क्या? सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत परमपिता परमात्मा है, जिन्होंने आज सृष्टि में वेद का ज्ञान दिया था। ये वेद का ज्ञान उस समय नहीं दिया होता तो न तो हम बोल पाते और न विद्या पढ़ पाते। प्राचीन समय में जिस समय ज्ञान था ही नहीं, परमपिता परमात्मा ने वेद ज्ञान हमको दिया। जिस तरह से जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सूरज दिया उन्होंने, पहले सूरज की उत्पत्ति पहले हुई,
फिर पृथ्वी उत्पन्न हो गए, 5 तत्व, तब घास और वृक्ष आदि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी कुछ पक्षी पशु इत्यादि हुए। तो अंत में मनुष्य आता है। मनुष्य की आंख का और सूरज से बहुत बड़ा संबंध है, याद रखो। यदि केवल सूरज हो और आंख नहीं हो तो सूरज की कोई उपयोगिता नहीं, और केवल आंख हो सूरज नहीं हो तो आंख की भी कोई उपयोगिता नहीं। इसलिए परमपिता परमात्मा ने आंख बनाने से पहले सूरज बनाया था। वेद की सृष्टि प्रारंभ की, उस समय वेद बनाया ज्ञान के लिए। हम तो भाषा बोलना भी नहीं सीख सकते थे। उन 4 ऋषियों ने जिन्होंने समाधि अवस्था में वेद का ज्ञान प्राप्त किया, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, उनसे महर्षि ब्रह्मा ने लेकर के और जैमिनी पर्यंत इस ज्ञान की परंपरा बराबर गुरुओं के द्वारा चलती आई। इसलिए गुरु पूजे जाते थे। गुरु का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम सोमोल्लास में परिभाषित किया है। वो कहते हैं गुरु एक तो माता पिता होते हैं और दूसरे वो जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य से छुड़ावे, उसको गुरु कहते हैं। माता पिता तो प्रथम गुरु हैं, उसके बाद आचार्य को गुरु इसलिए माना गया कि वो सत्य का रास्ता बताता है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये असत्य शिक्षा यहाँ पर प्रारंभ हो गई कि गुरु जो है वो साक्षात परम ब्रह्म है। क्योंकि परमपिता परमात्मा जो कभी अवतार नहीं लेता, तो गुरु ने कहा कि मैं तो ईश्वर हूँ, आपको ईश्वर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं साक्षात परम ब्रह्म हूँ। इस तरह का क्यों कहा? क्योंकि उनको ईश्वर के रास्ते से रोकना था। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय महर्षि दयानंद के बहुत बड़े शिष्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कासगंज के पास एक नदरई एक जगह है, वहां के रहने वाले थे। बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी भी रहे। तो उन्होंने बताया कि ये जो गुरु हैं और इन्होंने ये जो गुरडम फैलाया, ये अपनी पूजा के लिए फैलाया। और ये गुरु जो हैं ये परमात्मा के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं। उन्होंने एक शब्द दिया, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी का अर्थ वो उससे दूर हटाए। ये गुरुडम कैसे फैला? गुरुडम का अर्थ होता है दंभ। गुरु जब दंभ करने लगे तो गुरुडम हो गया। गुरु को अपनी विद्या तो शून्य हो गई, वेदों से तो दूर हट गए और दंभ करने लगे, बिना विद्या के ही दंभ करने लगे, तो गुरुडम फैल गया यहाँ पर। और वो गुरु स्वयं भगवान बन बैठे। आपने देखा होगा बहुत से गुरु जिन्होंने जनता का शोषण किया, गलत रास्ता बताया, सत्य का रास्ता बताया, सत्य से हटाया, आज कई तो गुरु जेलों में भी बंद है। तो इन्होंने गुरु की गरिमा गिराई थी। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय करना पड़ा। गुरु तो वो हुए, महर्षि ब्रह्मा से लेकर और जैमिनी ऋषि पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं, लाखों की संख्या में गुरु हुए। वशिष्ठ मुनि जिन्होंने राम जैसे लोग तैयार किए, संदीपनी जिन्होंने श्री कृष्ण महाराज को तैयार किया, और आधुनिक युग में देखो महर्षि दयानंद को तैयार करने वाले गुरु विरजानंद। गुरु विरजानंद का जीवन पढ़ो आप, कैसे गुरु थे, कितना पवित्र जीवन था। एक अंधा बालक 4-5 वर्ष की आयु में जिसकी आंखें चली गई, देखिए कैसे उसने विद्या प्राप्त की होगी, कहां कहां भटका। वो अकेला बालक 12-13 वर्ष की आयु में घर छोड़ देता है, निकल पड़ता है, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी कलकत्ता, कभी बनारस, जहां उसको शिक्षा मिली वो शिक्षा ग्रहण की। उनके विषय में कहा जाता है कि एक बार वो कासगंज के पास सोरो एक जगह है, वहां गंगा के किनारे बैठे थे बालक अवस्था में। उस समय कोई दक्षिण के पंडित गंगा में स्नान कर रहे थे और उन्होंने कुछ सूत्र बोले थे उस समय, और ये बालक बराबर सुन रहा था। जब वो पंडित जी बाहर निकले तो इस बालक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज जो अभी आप बोल रहे थे कि एक बार और सुना दो, मैं देख लूं मुझे याद हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा दुत्कारा इसको हटो, मेरे पास समय नहीं है। तो ये बालक उनसे कहता है कि आपके पास समय नहीं है, तो मैंने जो थोड़ा बहुत याद किया है उसको सुन लो। तो देखिए जिनके पास समय नहीं था, जब उसने देखा इसने कुछ याद कर लिया है तो वो रुक जाते हैं और कहते हैं उस समय जो गुरु ब्रजानंद, जो उस समय उनका ब्रजलाल नाम था,
उन्होंने अष्टाध्यायी के सारे सूत्र सुना दिए। देखिए कितनी स्मरण शक्ति तेज रही होगी उस बालक की, जो कि अंधा बालक था, जो कि पढ़ नहीं सकता था, सुनकर के उसने अष्टाध्यायी व्याकरण याद कर लिया। और वो व्याकरण जो वेद की कुंजी है। और बाद में फिर वो बहुत बड़े गुरु बने। विद्या का प्रचार उनके जीवन चरित्र में आता है कि जहां विद्या की बात और राष्ट्र धर्म की बात नहीं होती थी, वहां वो रुकते ही नहीं थे, चल पड़ते थे। वो वहीं पर रुकते थे, उन्हीं लोगों से बात करते थे जो या तो विद्या की बात करें, पढ़ने पढ़ाने की बात करें, वेद की बात करें, और या फिर राष्ट्र के उत्थान की बात करें। 1857 की क्रांति में इस अंधे सन्यासी का बहुत बड़ा योगदान था। उस समय की घटनाएं बताती हैं कि जगह जगह जो पंचायत हुआ करती थी, उस समय गुरु विरजानंद को पालकी में बिठा करके लाया जाता था। और उस समय देशवासियों को वो देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दिया करते थे। इस तरह के गुरु थे। गुरु विरजानंद की कुटिया में महर्षि दयानंद पहुंचते हैं, अष्टाध्यायी व्याकरण में पारंगत कर देते हैं। पारंगत होने के पश्चात जब महर्षि दयानंद विदा होने लगते हैं तो उनके लिए दक्षिणा में लौंग लाते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं दुखी होकर के कि मैंने इसीलिए विद्या दी थी। तो महर्षि दयानंद कहते हैं मेरे पास और कुछ है ही नहीं, केवल ये शरीर है, तन है और मन है। तो गुरु विरजानंद कहते हैं मुझको आपका शरीर तन मन ही चाहिए। तो उस समय गुरु विरजानंद ने दक्षिणा में महर्षि दयानंद से 4 बातें मांगी थी। उन्होंने कहा जाओ, 4 बातें मेरी ध्यान रखना। देश का उपकार करो, आर्ष ग्रंथों का उद्धार करो और पाखंड का खंडन करो, वेद का प्रचार करो। ऋषि दयानंद ने कहा आपकी आज्ञा सिरोधारी है। और वहां से वो इस आज्ञा को लेकर के निकल पड़े और जीवन भर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कितनी बार लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, लाठियां खाई, उनको जहर पिलाया 17 बार, लेकिन वो गुरु की आज्ञा पालन में निरंतर लगे रहे। उन्होंने 4 जो गुरुदक्षिणा में बातें कही थी, उनके लिए 4 संस्थाएं खड़ी कर दी। एक तो आर्य समाज की स्थापना की 1875 में बंबई में पाखंड के खंडन के लिए, और जिस आर्य समाज ने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी तैयार किए। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे, उनका इतिहास पढ़ के देखो, उनमें से 80% व्यक्ति जो थे वो आर्य समाज के संपर्क में आए हुए थे। सरदार भगत सिंह जी के बड़े दादाजी अर्जुन सिंह लाहौर आर्य समाज के प्रधान रहे थे। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन काल में भगत सिंह जी के बड़े दादाजी अर्जुन सिंह जी को लाहौर आर्य समाज का प्रधान बनाया था। तो इस तरह से महर्षि दयानंद ने पाखंड के खंडन के लिए आर्य समाज की स्थापना की। देश के उपकार के लिए उन्होंने रेवाड़ी में एक सभा बनाई। उस सभा का नाम था गोकशाद रक्षणी सभा। पहली गौशाला इस देश की महर्षि दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में खोली थी। इसी तरह से वेद के उद्धार के लिए उन्होंने परोपकारिणी सभा बनाई, जो कि इस समय अजमेर में संचालित है। और आर्ष विद्या के उद्धार के लिए उन्होंने फर्रुखाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश में पहला गुरुकुल खोला था, जो कि उनके समय में अच्छा नहीं चला, तो उन्होंने अपने समय में बंद भी कर दिया था। बाद में उस गुरुकुल परंपरा को स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रारंभ किया था, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में खोल करके, और आज पूरे देश में बहुत से गुरुकुल खड़े हुए हैं। तो महर्षि दयानंद जी के जो गुरु थे विरजानंद जी, उन्होंने दयानंद जैसा शिष्य दिया जिसने देश में क्रांति कर दी। दयानंद ने गुरु के क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में व्यवहार भानु नाम की एक पुस्तक लिखी है। वहां पर वो कहते हैं आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति सवै पंडितोच्यते। गुरु के लक्षण क्या है? जो आत्मा और परमात्मा का जिसको यथार्थ ज्ञान हो, आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता, सुख दुख में जो विचलित नहीं हो और नित्य धर्म का पालन करने वाला हो। आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति सवै पंडितोच्यते। जिसको अर्थ धन वैभव आकर्षित नहीं करे वही पंडित है, वही पढ़ाने के योग्य है, वही शिक्षक बनने के योग्य है। अब देखिए आज के शिक्षक यदि पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो फिर इस श्लोक के अनुसार उनकी योग्यता शिक्षक की नहीं बैठती।
वो कहते हैं आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षंती, जिसको अर्थ आकर्षित नहीं करे सवई पंडित उच्चते, वही पंडित है। इसलिए कवि सुदामा जी ने ये बात कही थी, ब्राह्मण को धन चाहिए और उनको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, क्योंकि ब्राह्मण का काम केवल वेद का प्रचार करना है, उसको धन के लालच में न आकर के वेद का काम करना है। तो इस तरह के गुरु हमारे देश में हुए हैं। महर्षि दयानंद के गुरु थे गुरुवर बिरजानंद। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी को देखिए, उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने शिवाजी जैसा शिष्य दिया और जिसने देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी लड़ाई उस समय में लड़ी। तो आज के समय में ये जो शिक्षक दिवस है, इसको हम इस रूप में मनाएं कि जैसा गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु वो है जो अंधकार को दूर करे, न कि अंधकार को बढ़ाए। माता पिता अच्छे संस्कार देकर के बच्चों को संस्कारी संतान उत्पन्न करें, जैसे स्वामी विरजानंद जी चाहते थे कि इस देश में विद्या का प्रचार हो, राष्ट्र की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो। तो ये माता पिता का पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य गुरु का है, आचार्य का है कि वो सत्य मार्ग दिखलाए, वेद का मार्ग दिखलाए और गलत रास्ते से दूर हटाए। ये शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों को विचार करना है। जब हमारा चरित्र स्वयं उज्जवल होगा, हम आचरण में ऊंचे होंगे, तो पूरी दुनिया दोबारा हमको विश्व गुरु मानेगी। ये शिक्षक दिवस का संदेश है। अंत में एक छोटा सा भजन बोलेंगे जो कि इसी से संबंधित है कि बिनु आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम बसर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। जो आत्मज्ञानी होता है बलवान सारी दुनिया से, तस्कीन को तो देखा है धनवान भटकते देखे हैं। सब ज्ञान तो इसने सीख लिया और आत्मज्ञान नहीं सीखा ना, सब ज्ञान तो इसने सीख लिया और आत्म ज्ञान ही सीखा ना। यही कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं, यही कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं। जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखे हैं, जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखे हैं। गुणवान भटकते देखे हैं, साइंसदान भटकते देखे हैं। बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। जो आत्म ज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया से, वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। जो आत्म ज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया से, वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। जिस महफिल में भी देखा है हर एक को भटका पाया है, या मेंबर की तो बात ही क्या प्रधान भटकते देखे हैं, या मेंबर की तो बात ही क्या प्रधान भटकते देखे हैं। बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। अज्ञान के कारण लोगों ने देहधारी को ईश्वर मान लिया, अज्ञान के कारण लोगों ने देहधारी को ईश्वर मान लिया। उन जाने माने लोगों के, उन जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं।
उन जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं। बिनु आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं बहुत से लोग जिन्होंने अपनों को गुरु बता करके गुरुडम फैलाया, गुरुदम्भ करने लगे, सत्य के मार्ग से हट गए और भगवान कहलाए। वो कई भगवान तो जेलों में भी हैं। तो शिक्षक दिवस पर हम सभी ये विचार करें कि हमारा आचरण वेदानुकूल हो, हम सत्य को ग्रहण करावें, असत्य को छुड़ावें, लोगों को सही रास्ता बताएं, तमसो मां ज्योतिर्गमय के रास्ते पर चलें, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें और संपूर्ण संस्कार को अंधकार से प्रकाश की ओर लाएं। यही शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों के मान सम्मान को बढ़ाने की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।